चलो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। तो चलते हैं हम लोग। कुछ कल हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई अभी हम लोग अलजेब्रा सेशन कर रहे हैं, तो अलजेब्रा सेशन में हम लोग कुछ सवाल करते हैं, ठीक है ना। अलजेब्रा सेशन में हम लोग कुछ सवाल करते हैं। रेडी हो जाओ। जैसे आगे बढ़ते हुए x बराबर 3 + 2√2, तो हमें निकालना है भाई √x -1/√x का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको समझना क्या है कि आपको √x निकालना है। √x = आपका क्या हो जाएगा, 3 + 2√2 हो जाएगा। और आपको यहाँ इमेजिन करना है कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको आप ऐड कर दो तो 3 हो जाए, मल्टीपल कर दो तो 2 हो जाए। 2 और 1 होगा, 2 और 1 3, 2 1 2 हो जाएगा। और बीच में आप प्लस डाल देंगे और दोनों पर रूट लगा देंगे, यानी √x का मान आपका हो गया √2 + 1। तो जैसे हम 1/√x करेंगे वो कैसे निकालेंगे, हम उसका कंजुगेट करेंगे। तो देखिए हम लोग जैसे चीजों को आप ऐसे करेंगे, √2 + 1 तो √2 - 1 से इसको आप ये करेंगे, है ना। तो आप बताओ √2 - 1 a - b × a + b a² - b² √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 2 में से क्या है, √2 - 1 होगा। तो आपने देखा कि √x का मान जो है √2 + 1 है और इसका मान √2 - 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 + 1 - √2 + 1 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, रिजल्ट 2 हो जाएगा। लेकिन देखो यदि हम लोग नहीं बनाना चाहें इस चीज को, तो बस ऐसे ही सोच लेंगे कि भाई ऐसी कौन सी दो नंबर है जिसको जोड़ने से 3 गुना करने से 2, तो 2 और 1 हो गया। बीच में प्लस है, बीच में प्लस लगा दिए, √2 + 1 हो गया √x का मान। और 1/√x जब भी होगा तो ध्यान देना, जब दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 हो तो जो चीजें प्लस है वो क्या हो जाएगी, माइनस। तो √x का मान आपका इतना हो गया, तो 1/√x का मान क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से क्या है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। तो हम चीजों को क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसके बाद हम लोग जोड़ देंगे तो घटा देंगे, चीजें हम लोग का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही हम लोग चीजों को सोच पाते हैं, यूं ही हम लोग चीजों को सोच पाते हैं। आशा करते हैं कि आपको चीज समझ में आ रहा होगा, आ रहा होगा। फटाफट के अंदाज में लिखते चलिए, फटाफट के अंदाज में लिखते चलिए चीजों को। चलिए ग्रुप डी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम लोग अलजेब्रा का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बाद अर्थमेटिक का प्रैक्टिस करेंगे। सब चीज हम लोग प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से चीजों को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ाएंगे। यदि हम इसको मिटाते हैं, मिटाए, मिटाऊं, चलो मिटाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लिया करो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। कैसे, क्वेश्चन ये है आपका, ध्यान देंगे, a बराबर √7 + 2√12 और b बराबर √7 - 2√12। तो आपसे सवाल पूछा है कि AQ + BQ का मान क्या होगा। आप सोच लो फिर से वही बात की, जब यहाँ पर 2 होता है इसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो हम लोग ऐसा दो संख्या को चूज करेंगे जिसको जोड़ दे तो 7, गुना कर दे तो 12। तो 4 3 7, 4 3 12, 4 3 7, 4 3 12, बीच में क्या है, प्लस, दोनों पे रूट लगा देंगे। इसका मतलब ये हो गया 2 + √3। ये जब ये 2 + √3 हो गया और चीज यही सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल माइनस है, इसको हम लिख देंगे 2 - √3। तो वो चीज मिल गया और ये चीज मिल गया। और हमें क्या चाहिए, AQ + BQ। AQ + BQ होता है a + b का होल क्यूब -3ab × a + b होता है, यानी 2 + √3 + 2 - √3 का क्यूब और -3ab 2 + √3 × 2 - √3 और a + b × 2 + √3 + 2 - √3 हो जाएगा।
इस बात को समझना होगा। अब ये क्या होगा, ये से ये कैंसिल, 2 2 4 4 का क्यूब आपका हो गया 64 माइनस 3 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और यहाँ से ये चीज काट देंगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि 64 माइनस 3 गुने 1 गुने 4, 64 माइनस 12, और 64 में से 12 जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा 52 हो जाएगा। यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। इसका जवाब 52 हो जाएगा। इस बात को समझना होगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा होगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए मिटाते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए, चीजों को एनालाइज करते चलेंगे हम लोग। 10 से 15 क्वेश्चन का हम लोग का डेली का प्रैक्टिस चलेगा, पूरा मैथ करेंगे, फिर इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक रीजनिंग लेंगे, तब मैथ लेंगे, ऐसे करते हुए हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जैसे x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 बराबर z के पावर 1/3 दिया हुआ है, और x प्लस y माइनस जेड का क्यूब प्लस 27 xyz का मान क्या होगा, हम लोग को निकालना है। बड़ा ही सुंदर सवाल है, प्यारा सवाल है। इसे हम लोग कैसे सोचेंगे, ध्यान दो। जैसे x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 बराबर z के पावर 1/3 है। देखो यहाँ पर कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब इस पावर को कहीं ना कहीं मुझे हटाना होगा। तो दूसरी तरफ हमने क्यूब कर दिया, जब क्यूब कर दिया तो a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक्स के पावर 1/3 प्लस वाई के पावर 1/3 बराबर जेड के पावर 1/3 का क्यूब कर देंगे। तो ये चीज खत्म हो गया, तो यहाँ बच गया x प्लस वाई, और ये चीज उधर से लाएंगे तो ये माइनस हो गया, और इस चीज को हम जब उधर ले जाएंगे राइट साइड, तो ये +3 है तो -3 हो जाएगा। x के पावर 1/3, y के पावर 1/3, और इतना का मान ऑलरेडी z के पावर 1/3 दिया हुआ है। अब यहाँ आ जाइए, इसका वैल्यू आपको मिल चुका है -3xyz के पावर 1/3, पूरा का क्यूब कर देंगे प्लस 27xyz कर देंगे। इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा। और माइनस का क्यूब करेंगे तो चूंकि माइनस का ऑड नंबर जब रहता है पावर तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गया। और 3 का क्यूब कितना हो गया 27xyz, और पावर 3 का 3 खत्म हो जाएगा, प्लस 27xyz कैंसिल आउट हो गया, यानी वैल्यू क्या हो गया आपका 0 हो गया। ये वैल्यू आपका क्या हो गया 0 हो गया। इस बात को समझना होगा। सर कैमरा बढ़िया से कीजिए ना, बोर्ड नहीं दिख रहा है साहब, इस साइड का। हाँ बस बस कीजिए, छोड़ दीजिए, हाँ हो गया, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। इस वेव को आपको समझना होगा। हटिए, राजपुर जाइए। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। बाबू क्लास कर रहे हो, बी सीरियस। आप लोग को पता है कि वीडियो को हम यूट्यूब पर भी डाल देते हैं, इसलिए
चीजों को बहुत आराम आराम से बोलना है, क्या किस टाइम में बात करना है समझना होगा। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए मिटाएं इसको। प्रिया समझ में आ रहा बाबू? चलो और देखेंगे आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए चीजों को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। √8 - 2√15, तो ऐसा फिर से दो नंबर बताइए जिसको आप जोड़ दो तो 8 गुना करो तो 15, तो 5 3 8 15 बीच में क्या है माइनस, तो दोनों तरफ खूब लगा देंगे। सिंपल सा फंडा है। देखो इसको करते कैसे, इस बात को समझो। जैसे 8 - 2√15 है, इसका मतलब 8 को हम 5 + 3 कर सकते हैं -2√15। इसका मतलब 5 को हम √5 का स्क्वायर करते हैं और 3 को हम √3 का स्क्वायर करते हैं -2√5/√3। तो आपने देखा कि a² + b² -2ab है, a - b का होल स्क्वायर। इसका मतलब √5 - √3 का होल स्क्वायर, और बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 - √3 हो जाएगा। इस बात को समझना, इसलिए हम डायरेक्ट इस चीज को डाल दिए, डायरेक्ट चीजों को हम डाल दिए, डायरेक्ट चीजों को हम डाल दिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को हम लोग सेटअप करेंगे। चलिए मिटाते हैं। गौर करेंगे, गौर क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। यदि x बराबर √3/2 दिया हुआ है तो बड़ा प्यारा सवाल है कि √1 + x + √1 - x बटा √1 + x - 1 - x का मान क्या होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसे हम लोग कैसे सोचेंगे, ध्यान से देखिए। ये उसका वैल्यू निकालिए। यदि हम केवल √1 + x निकाल दें तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे भाई, x की जगह पर √3/2 रख देंगे, x की जगह पर √3/2 रख देंगे। जब √3/2 रख देंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा। और ध्यान दो कि जब भी स्क्वायर रूट्स को करना होता है तो यहाँ 2 रखना चाहिए, 2 तोड़ने के लिए, क्योंकि ये 2ab का फॉर्मेट आता है और यहाँ 2 नहीं है। तो हमने क्या किया कि 2 से गुना करके 2 से भाग दे दिए। तो अंडर रूट क्या हो गया, 4 + 2√3, और 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2 हो गया। अब ऐसी कौन सी दो संख्या जिसको जोड़ो तो 4 गुना करो तो 3, तो 3 1 4 हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 3 + 10 1 हो जाएगा, और ये रूट में है तो इसको हम लोग ऐसे लगा देंगे, यानी 1/2 √3 + 1 हो गया। यदि आप मुझे बताओ इसका वैल्यू, यदि 1/2 √3 + 1 है तो इसका वैल्यू सेम चीज होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 1/2 √3 - 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/2 √3 + 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू -1/2 √3 - 1 हो जाएगा। 1/2 यदि कॉमन ले ऊपर में तो √3 + 1 √3 - 1 हो जाएगा, और नीचे में भी हम 1/2 यदि कॉमन ले लें तो √3 + 1 -√3 या +1 हो जाएगा। इस बात को समझना होगा, ये कैंसिल आउट हो गया और ये से ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपने देखा कि √3 √3 क्या हो गया,
2√3 हो गया और एक एक क्या हो गया 2 हो गया। जवाब में क्या मिला आपको √3 मिला। जवाब में क्या मिला आपको √3 मिला। जवाब में क्या मिला आपको √3 मिला। इस बात को समझना होगा। जवाब में आपको क्या मिला √3 मिला। √3 मिला। जवाब में क्या मिला आपको तो √3 मिला। √3 मिला। बेहतरीन सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी हम अलजबरा पे काम करा दे रहे हैं कि कुछ आपका जो बेसिक है वो ठीक ठाक हो जाए। और ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए जो भी विद्यार्थी भाग ले रहे हैं 2 से 3 आपका अलजबरा रहेगा। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस टाइप का क्वेश्चन आपका ना छूटे, उस टाइप का क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा सवाल लेकर सामने में चलिए। बड़ा प्यारा सवाल लेके हम लोग आएंगे। चलिए, क्या है बोल रहा है x बराबर 7 + 4√3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें 2 सवाल आपको निकालना है। x² + 1/x² क्या होगा, और दूसरा बोल रहा है कि √x + 1/√x क्या होगा। बड़ा ही प्यारा सा 2 सवाल है। ये सारे सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही जबरदस्त रहा है। तो हमारे पास देख लीजिए आपको कि x बराबर 7 + 4√3 दिया हुआ है। तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। सॉरी, हाँ, तो यहाँ ऐसे 2 चीज निकालना है। तो पहला आप सवाल का हल करने चलते हैं। तो हमारे पास x मौजूद है। तो x बराबर यदि 7 + 4√3 दिया हुआ है तो हम सीधे 1/x क्या सोच लेंगे, दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर हम चेक कर लेते हैं क्या 1 है। चेक करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 16 48, 49 में 47 भी आएगा। जो यदि दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है, इसका तात्पर्य है कि जो चीज प्लस है बीच में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। x निकल गया 1/x निकल गया। तब चलते हैं, पहला सवाल मेरा है x² + 1/x², a² + b²। तो आप लिखेंगे इसको a + b का होल स्क्वायर -2ab, ऐसा हम लोग लिखते हैं। और x का मान है आपका 7 + 4√3 और 1/x का मान है 7 - 4√3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे। 7 7 14, 14 का स्क्वायर 198, 198 नहीं सॉरी 196। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। 196 में से 2 गया 194। तो फाइनल आंसर विल बी 194 हो जाएगा। 194 हो जाएगा। इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो आपको करना क्या है कि x तो आपके पास दिया हुआ है। जब x दिया हुआ है तो 1/x खुद आप क्रिएट कर लो। कैसे क्रिएट करोगे भाई, कैसे क्रिएट करोगे, प्लस में डाटा दिया हुआ, दोनों के स्क्वायर का अंतर हम चेक कर लेंगे। दोनों के स्क्वायर का अंतर यदि 1 है, इसका मतलब जो चीजें प्लस में बीच में है वो माइनस में हो जाएगा। जब x निकल गया 1/x निकल गया तो हम x² + 1/x² खुद का क्रिएट कर देंगे। इस बात को समझना होगा, खुद का क्रिएट कर देंगे और फाइनली क्या होगा कि आप चीजों को निकाल पाएंगे। इसी में हम दूसरा सवाल आपसे पूछे हैं, वो सवाल क्या है ध्यान देंगे। वो सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है कि √x + 1/√x का मान क्या होगा। √x + 1/√x का मान क्या होगा, यानी ध्यान देंगे √x पर, इसका मतलब √x आपको निकालना होगा। तो √x निकालने के लिए ध्यान दीजिए क्या करिएगा। जब x आपका 7 + 4√3 है, इसका मतलब हमको √x चाहिए, दोनों तरफ हम रूट लगाएंगे 7 + 4√3। आप ध्यान दें कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 रखिए। तो हमारे पास पहले से 4 था, यदि हम 2 रखेंगे तो 2 को अंदर घुसाएंगे। जब 2 को अंदर घुसाएंगे तो 4 हो जाएगा, जब 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिसको जोड़ दिया जाए तो 7 और गुना कर दिया जाए तो 12। इसका मतलब 4 3 7 4 3 12, बीच में क्या है प्लस, इसका मतलब हो जाएगा 2 + √3।
2 प्लस रूट 3। तो रूट एक्स का मान जब 2 प्लस रूट 3 है, रूट एक्स का मान 2 प्लस रूट 3 है, और हम बार बार कहते हैं जब हम एक बटा कोई चीज निकालेंगे, एक बटा कोई चीज निकालेंगे, दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर हम चेक करते हैं। ये दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर भी एक हो तो हम चीजें जो प्लस में है वो माइनस में हो जाता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, इसका मतलब इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो माइनस हो जाएगा। तो बड़ा ही दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस बात को समझना होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस बात को आपको समझना होगा। इस बात को आपको समझना होगा। जितना मतलब अलजेब्रा आपको दे रहे हैं उससे आपको ज्यादा एग्जाम में नहीं आ सकता, इस बात को मैं दावे के साथ बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ ना। जितना मैं आपको दे रहा हूँ उससे आपको एक भी सवाल बाहर से नहीं आएंगे, उसी बेस पे रहेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। आप चीजों को स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, बिल्कुल सही। चलिए देखिए, बहुत प्यारा सवाल है आपके सामने। x के पावर 1 बटा a बराबर y के पावर 1 बटा b बराबर z के पावर 1 बटा c दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि x इंटू वाई इंटू जेड का मान 1 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होगा। बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इस बात को समझना होगा। हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनवा रहे हैं, रेलवे का आए हुए एग्जाम का रेलवे का बनवा रहे हैं, आए हुए एग्जाम का रेलवे का बनवा रहे हैं। देखिए, x के पावर 1 बटा a बराबर y के पावर 1 बटा b बराबर z के पावर 1 बटा c, इस चीज को हमने k मान लिया। क्या मान लिया? k मान लिया। जब हम x के पावर 1 बटा a को k मानेंगे, x को क्या लिखेंगे? k टू दी पावर a, y को क्या लिखेंगे? k टू दी पावर b, एंड z को क्या लिखेंगे? k टू दी पावर c। यहाँ तक सब बात समझ में आ रहा आता है। अब हम x y z का मान 1 दिया हुआ है, इसका मतलब k के पावर 1, k के पावर b, k के पावर c का मान 1 दिया है। तो सेम बेस पर पावर को जोड़ दिया जाता है, और 1 लिखने के लिए k के पावर हम 0 लिख सकते हैं कि किसी संख्या के सिर पे 0 उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो दोनों तरफ आपने देखा कि बेस इक्वल हो गया, इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया? 0 आ गया। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया? 0 आ गया। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया? 0 आ गया। इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। और कल एक दिन और अलजेब्रा का क्लास लेंगे, उसके बाद सीधे हम मैथमेटिक्स पे आएंगे। आपके एग्जाम से पहले सारे चीज हम प्रैक्टिस कराने का ये लिए भाई प्रैक्टिस करा देंगे, लेकिन आप सीरियस रहेंगे तब। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग सभी। आप सभी इसको बैठ के एकदम प्रॉपरली वे में इस पे टाइम दीजिए, तब चीजें क्लियर होगा। चीजें इतना आसान नहीं है, चीजें इतना आसान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है, ध्यान देंगे, बड़ा ही प्यारा सवाल है। 3 टू दी पावर x बराबर 5 टू दी पावर y बराबर 75 टू दी पावर z। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, z का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x एंड y क्या होगा। बड़ा कमाल का सवाल है, कैसे सोचेंगे इसको? आपको फिर समझ लीजिए कि 3 टू दी पावर x बराबर 5 टू दी पावर y बराबर 75 टू दी पावर z, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z। कैसे निकालेंगे? चलिए जेड कैसे निकालेंगे? इस सारे को हम के मान लेते हैं, यानी वो रिलेशन निकालना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड। तो 3 टू दी पावर x पे हम के माने हैं, तो 3 को हम क्या बोल सकते हैं? k टू दी पावर 1 बटा x बोल सकते हैं। 5 को क्या बोल सकते हैं? k टू दी पावर 1 बटा y बोल सकते हैं। और 75 को क्या बोल सकते हैं? k के पावर 1 बटा z बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या किया उस बात को ध्यान दीजिएगा। 75 को हम 25 गुने 3 लिख सकते हैं, और सर 15 गुने 5 भी तो आप लिख सकते हैं, 25 गुने 3 ही क्यों लिखें?
उसके पीछे वजह है, आप समझ जाएंगे। 75 को 75 अनंत है, 25 को 5 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 3 5 75, 3 5 75 सारा का वैल्यू हमारे पास मौजूद है। 75 की जगह पर रख देंगे के पावर 1 बटा जेड, और 5 की जगह पर रख देंगे के पावर 1 बटा वाई के पावर 2 गुने 3 की जगह पर रख देंगे के टू दी पावर 1 बटा एक्स। अब ध्यान देंगे के टू दी पावर 1 बटा जेड बराबर के टू दी पावर 2 बटा वाई इंटू के सेम बेस पर पावर को जोड़ दिया जाता है 2 बटा वाई प्लस 1 बटा एक्स। अब के हटेगा तो 1 बटा जेड बराबर एक्स वाई लघुत्तम ले लेंगे 2x प्लस वाई हो जाएगा। और हमको जेड चाहिए तो दोनों तरफ हम उल्टा कर लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड या पलटने पर। सो जेड बराबर क्या हो जाएगा मेरा एक्स वाई बटा में 2x प्लस वाई, एक्स वाई बटा में 2x प्लस। तो बड़ा ही कमाल का सवाल था, इसमें कोई शक नहीं है, इस बात को समझे। तो अभी अभी मैंने आपको 12 से 13 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जो कि बिल्कुल ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे, सारे एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो इस बात को समझना होगा कि चीजों को हम कैसे मैनेज करें कि एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर करें। एक क्वेश्चन और बताएंगे हम आज की कड़ी में, आज की कड़ी का लास्ट क्वेश्चन एक और बताएंगे, ठीक है ना। आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज की कड़ी का लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और तुरंत इसको प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके मजा आएगा। तुरंत इसको 2 बार 3 बार बनाइए तो आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के पावर 60, 3 के पावर 48, 4 के पावर 36, 5 के पावर 25। बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा संख्या कौन सी है। 25 दिया, हाँ 5 के पावर क्या दिया, 24 दिया, सॉरी 24 दिया है। बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ध्यान देंगे जो पावर है उसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। 60, 48, 36 और 24 का हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे और एचसीएफ इसका 12 आ जाएगा, महत्तम 7 है। अब 2 के पावर 60 को हम 12 5 60 बोल सकते हैं। बरचौक 48, 3 के पावर 4, 12 को साइड कर दिए। 32 36, 4 के पावर 3 को 12 कर दिए और 12 दूनी के 24, 5 के पावर 2, 12 दूनी का 24 कर दिए। अब देखो 2 के पावर 5 32 के पावर 12, 3 के पावर 4 81 के पावर 12, 4 के पावर 3 64 के पावर 12 और 25 के पावर 12। सब पे यदि पावर सेम है इसका मतलब कि जो नंबर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। बड़ा तो ये है, इसका मतलब 3 के पावर 48 सबसे बड़ी संख्या है। 3 के पावर 48 सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों आज अब देखा कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस में हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले, भाई कहाँ से हम लोग स्कोर कर सकते हैं, तो हमने किया और आशा करते हैं कि आप बेहतरीन तरीके के साथ समझे होंगे। चलिए ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। चलिए धन्यवाद। ये आपको बेहतरीन लगे तो चीजों को बिल्कुल आराम आराम से देखिए, तभी आप स्कोर बेहतरीन कर पाएंगे। इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना